बच्चों ये एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो मेनली हम लोग तीन डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेसबायोपिया। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो इस डिफेक्ट में जनरली होता क्या है, हमारे पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो हमारा फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, मतलब सबसे ज़्यादा हम इनफाइनाइटली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो फार पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाता है, वो पास आ जाता है। मतलब हम इन्फिनिटी की चीज़ें तो नहीं देख पाते हैं, मे बी 200 मीटर दूर की चीज़ें देख पाएं या 100 मीटर दूर की चीज़ें देख पाएं। तो ये जो फार पॉइंट है हमारा पास आ जाता है। और इसका रीज़न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। रीजन सिंपल है। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो ये है आई लेंस है, इसका जो है थिकनेस ये बढ़ जाता है। और थिकनेस बढ़ने से क्या होता है, इसका फोकल लेंथ जो है छोटा हो जाता है। फोकल लेंथ छोटा होने से क्या होगा, जो रेज आ रही हैं दूर से, बहुत दूर से जो रेज आ रही हैं, सपोज इनफाइनाइटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो रेज आएंगी वो तो वैसे ही छोटी दिखेंगी। तो रेज जो आएंगी दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर और वो जल्दी ही मीट कर जाएंगी। तो इसको दूर मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये जो लेंस है ये अगर थिन हो जाए तो क्या होगा, ये लेस एंगल से बेंड होगा और ये दूर जाके मीट करेगा। ठीक है। और इस तो एक प्रॉब्लम ये हो गया क्या है, इसका फोकल लेंथ जो है शॉर्ट हो गया है। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो आई बॉल है ये खुद ही जो है ये काफी इलोंगेटेड हो गया, बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे रेटिना होना चाहिए था तो ये पीछे हो गया है। तो इसका मतलब वो पहले ही फॉर्म कर जा रहा है इमेज यहाँ पर, तो हमको ब्लरी इमेज दिखेगा। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस लगाते ही क्या होगा, ये जो पास पास जो रेज आ रही हैं ये इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने से क्या होगा, फिर ये जो आई लेंस है उसको फिर कन्वर्ज करेगा और ये कहाँ, रेटिना में जाके इमेज फॉर्म होगा। तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। ये जैसी लेंस हमने लगाया वो डाइवर्ज हो गई रेज ऑफ लाइट जो आ रही थी, और डाइवर्ज होने के बाद फिर जो है उसको इतना डिफ्लेक्शन उसने दिया है, आई लेंस ने इतना कन्वर्ज किया है कि वो रेटिना में जाके मीट करे और वहां पर उसका इमेज फॉर्म हो। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर पाते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं एनिमेशन को। पहले क्या हो रहा था, पास पास रेज आ रही थी तो उसको क्या है, वो जल्दी मीट कर जा रहा था, रेटिना से पहले ही मीट कर जा रहा था। जैसे ही हमने लेंस लगाया वैसे ही वो डाइवर्ज हुई और डाइवर्ज होने के बाद वो रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म हुआ। ऑलराइट, ये हो गया मायोपिया और उसका करेक्शन। और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज बेसिकली फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती हैं। तो एक्चुअल नियर पॉइंट है क्या, एक्चुअल नियर पॉइंट जैसा कि हमने देखा था दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की चीजें हमें इसमें नहीं दिखती हैं, वो शिफ्ट हो जाता है पीछे। सपोज हमको 100 सेंटीमीटर दूर अगर रखा हुआ हो कोई चीज तो वही हमको क्लियरली दिखेगा। अगर बुक को हम 25 सेंटीमीटर दूर रखें अपने आंखों के आगे तो वो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन उसको अगर हम शिफ्ट करें 100 सेंटीमीटर थोड़ा सा दूर ले जाएं अपने आंखों से, तब वो क्लियरली दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके जो रीजन है उसको देख लेते हैं। वो ये है कि फोकल लेंथ जो है इसका हमारा जो आई लेंस है उसका काफी बढ़ गया है और वो ज्यादा थिक नहीं हो पा रहा है, फोकल लेंस को छोटा नहीं कर पा रहा है ताकि वो इमेज को रेटिना पे फॉर्म कर पाए। अगर आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर कोई चीज रखें तो क्या होगा, उसमें से जो रेज आएंगी वो ब्रॉड आएंगी, क्योंकि जितना हमारे आंखों के पास रखा हुआ है उतनी रेज जो है फैल के आएंगी। और क्या होगा, उसको आई लेंस उसको ज्यादा कन्वर्ज नहीं करा पाएगा, तो इसीलिए वो रेटिना के पीछे जाके इमेज फॉर्म हो मतलब मीट करेगा। तो यहाँ पे जो है रेटिना पे क्या होगा, ब्लरी इमेज बनेगा। तो यहाँ पे हमको शार्प इमेज नहीं दिखाई देगा। तो ये दूसरा रीजन इसका क्या है, ये आई बॉल ही छोटा हो जाता है कभी, तो भी हो सकता है कि रेटिना ही सामने आ गया हो, या ये वाला अगर हमारा जो आई लेंस जो है वो उसका फोकल लेंथ बड़ा हो गया हो। तो ये दो रीजन है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट वही करेंगे, हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ये देखो, जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया उसको कन्वर्ज कर दिया, देन आई लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं।
क्या है, पहले जो पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसमें से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो काफी फैली हुई आ रही हैं, जितना पास होता है उतना वो बड़ा लगता है हमको, और फैली हुई रेज आ रही हैं, और उसको ये सही से कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं करा पा रहा है। जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उसको पहले उसको कन्वर्ज कर दिया और फिर आई लेंस ने कन्वर्ज किया, तब जाके रेटिना पे उसका इमेज बना है। तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर पाते हैं। और जो थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज प्रेसबायोपिया। के अंदर क्या होता है, दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती हैं। ना तो वो इनफाइनाइटली डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दूर की चीजें हैं, उसको देख पाते हैं, और ना ही बिल्कुल पास की चीजें देख पाते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। तो मतलब ऊपर जो है वो हमारा कॉनकेव लेंस होता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो आंखें उठा के देखते हैं दूर की चीजें, और जब पढ़ते हैं तो आंखें नीचे करके देखते हैं। तो नीचे कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको करेक्ट कर देता है हमारे, किसको, फार साइटेडनेस को करेक्ट कर देता है, और हम पास की चीजें देख पाते हैं। और जब आंखें उठा के देखते हैं तो दूर की चीजें देख पाते हैं। ऑल राइट।